Hi students, welcome to Science Era 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. Welcome ji, welcome. So 5 excellent ways to revise physics for your boards 2024. Target 95% above marks. आप अगर स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है. अगर आप किसी भी अपकमिंग ईयर में भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, सीयूटी का एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वेज बताऊंगी आपको रिवीजन करने के, टाइप्स ऑफ रिवीजन बताऊंगी जो अगर आप फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर यू विल फाइंड गुड रिजल्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं. इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी आइकन जरूर से बजा दें, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी अपकमिंग सारी वीडियोस की. एंड जैसे कि आप पिछली कई वीडियोस में बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाते हैं, तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा. प्लीज मेक श्योर दैट आप कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट जरूर से ड्रॉप करके जाएंगे. एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा, जो भी आपको सबसे बहुत मतलब ऐसा सोचो कि अच्छी बात लगी मैम की इस वीडियो में, उस चीज को जरूर से मेंशन करके कमेंट में एक हार्ट छोड़कर जाइएगा और लाइक जरूर से कर दीजिएगा. तो चलिए बात करते हैं 5 एक्सीलेंट वेज की जिससे आप रिवीजन को कर सकते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, बोर्ड एग्जाम्स ले लो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ले लो, बेटा रिवीजन इज अ गेम चेंजर थिंग है ना. अगर आप रिवाइज करते हैं चीज़ों को जो आपने पढ़ी हैं उनको बाय द टाइम, है ना. ये नहीं होता कि एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा, नहीं. टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में आप लर्न की हुई चीज़ों को कैसे स्टोर करते हैं उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. और रिवीजन भी एक टाइप की नहीं होती. आप यूजुअली क्या करते हैं, आप अपने नोट्स खोल के बैठते हैं और बस पढ़ना शुरू कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि रिवीजन हो रही है भाई, है ना. और फिर एक टाइम के बाद आपको ऐसा रियलाइज होता है कि यार हमने 3 से 4 घंटे लगा दिए एक ही चैप्टर रिवाइज करने पे. उसको रिवीजन नहीं कहते हैं, उसको दोबारा से चैप्टर को पढ़ना कहते हैं, जो मैंने अपने टाइम पे गलती करी. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी वही गलतियां दोहराएं, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ. सो यार रिवीजन मल्टीपल तरीके की होती है. अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 5 तरीके की रिवीजन मैं आज आपको आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट इज डेली रिवीजन, सेकेंड इज वीकली रिवीजन, थर्ड इज बिफोर एग्जाम रिवीजन, फोर्थ इज एग्जाम डे रिवीजन एंड फिफ्थ इज रैंडम रिवीजन. अब यार ये इतनी टाइप की रिवीजन होती है मैम, हमने तो बस रिवीजन सुना था. यस बेटा, इतनी टाइप की रिवीजन होती हैं. अब किस तरीके से, कब, किस टाइम पर कौन सी रिवीजन करनी है वो बताते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डेली रिवीजन की बात करते हैं. अब मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप इस टाइम पर, है ना, स्कूल अब नहीं जा रहे हैं, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप इस टाइम पर स्कूल जाना बंद हो गए हैं. कईयों के जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स बाकी हैं वो स्कूल जा रहे होंगे मे बी, है ना. बाकी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अब स्कूल जाना बंद कर दिया होगा. अब सेल्फ स्टडी का टाइम होता है ना. आपने किसी ऑनलाइन बैच में एनरोल किया है, अगर आप संकल्प 1.0 2.0 के स्टूडेंट हैं तो आप डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, या आप किसी और XYZ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो भी आप डेली लाइव क्लासेस में जा रहे होंगे. आप अगर ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो भी डेली आप ट्यूशन पे जा रहे होंगे. सो आपको अपने डेली के टाइम से एटलीस्ट 2 आवर्स निकालने पड़ेंगे. अब इट्स अप टू यू, आप उन 2 आवर्स को मॉर्निंग के स्लॉट में निकालें, आफ्टरनून के स्लॉट में निकालें या नाइट के स्लॉट में निकालें. मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप उसको मॉर्निंग के स्लॉट में निकालें, बिकॉज जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा फ्रेश होता है, हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर सकते हैं. सो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि हम जो सुबह के टाइम पे पढ़ते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है. सो बेटा एटलीस्ट 2 आवर्स आपको निकालने हैं डेली बेसिस पर, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे. यानी कि 2 घंटे के स्लॉट में 1 घंटा आप एक सब्जेक्ट को देंगे और दूसरा घंटा आप दूसरे सब्जेक्ट को देंगे. एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन नहीं करनी है, नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि पढ़ोगे भी तो सही ना नया, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ रिवाइज ही करना है. अगर सारा सिलेबस कर चुके हो फिर तो सॉर्टेड है, फिर तो आप इस 2 आवर के टाइम को 4 आवर भी आगे कर सकते हो और आप इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हो. बट अगर आपका अभी सिलेबस बाकी है तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स निकालने हैं, जिसमें से 1 आवर ईच सब्जेक्ट, राइट. सो ये रूल आपको फॉलो करना है. और इस रिवीजन को किस तरीके से करना है, टाइप ऑफ रिवीजन के साथ में आपको रिवीजन करना कैसे है वो भी बताऊंगी. अब जो डेली रिवीजन है बेटा वो आपको लेक्चर नोट से करना है. लेट्स सपोज आज आप पढ़ने बैठे वेव ऑप्टिक्स, है ना. वेव ऑप्टिक्स आप पूरा टॉपिक 1 घंटे में अगर रिवाइज कर लेते हैं, सो उसके बाद मैं ये समझ सकती हूँ कि आप उस 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं रिवाइज कर रहे बेटा,
आपने लेट्स सपोज इंटरफेरेंस का टॉपिक पढ़ा। अब इंटरफेरेंस के टॉपिक में हमें पता है दैट इस साल अपनी डेरिवेशन सिलेबस में से रिड्यूस हो चुकी है, बट हमें पता है मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। अब ऐसा सोचो, अब तुम्हें ऐसा लगता है मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लाए, मैम बुक खरीदे। यार आजकल तुम कौन से ज़माने में रह रहे हो यार, है ना, बताओ यार मुझे एक बार फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में ज़रूर से बताना यार, कौन से ज़माने में रह रहे हैं हम। हमारे ये जो फ़ोन में हमारे जो हाथ में ये फ़ोन है ना यार, है ना, और ये जो फ़ोन में हम इतनी सारी रील्स वील्स देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये मत करो यार। आप सिंपल गूगल पे सर्च भी करोगे ना, 2017 फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर, 2018 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर, तो आपके पास पूरा का पूरा पेपर निकल के आ जाएगा। अगर आपके अंदर बेटा किसी चीज़ को पाने का है ना चाह होती है ना, तो आपको राह अपने आप मिल जाता है। सो उस पेपर में से आप वेव ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिस पे आप फंस जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा है सॉल्व, तो उसी चीज़ का कॉन्सेप्ट आप दोबारा से पढ़ेंगे अपने नोट से और फिर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता, मैम इज देयर, यू कैन ड्रॉप अ मेल। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हैं arshprt.singh@247.com। और साथ ही साथ बेटा आप जब मेल करेंगे तो प्लीज़ सब्जेक्ट कॉलम में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, आप जुनून बैच को फॉलो कर रहे हैं, आप कौन से बैच को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट कॉलम में मेंशन कर देना। सो इस तरीके से आपको अपनी डेली रिवीजन करनी है, 2 घंटा, एटलीस्ट 2 घंटा, ठीक है, ज़्यादा आप कर सकते हैं। वीकली रिवीजन क्या होता है, आप वीकली रिवीजन में या तो आप वीकेंड्स रख सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वीकेंड पे या सैटरडे या संडे कोई भी एक दिन आपको चुनना है। आप वीकडेज में से भी वो दिन चुन सकते हो, लेट्स सपोज आप ट्यूसडे चुन लेते हो या वेडनेसडे चुन लेते हो, कोई भी वीक में, बट एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आपका फिक्स होना चाहिए कि इस दिन बॉस नया नहीं पढ़ना है, इस दिन बस रिवीजन करना है। सो उस कंप्लीट दिन में आप सिर्फ और सिर्फ हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे के स्लॉट में रिवाइज करेंगे, ओनली रिवीजन। और वो कौन सा सब्जेक्ट, आप कौन से चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जो आपने प्रीवियस वीक में पढ़ा होगा, इस वाले वीक में नहीं, प्रीवियस वीक में पढ़ा होगा। क्योंकि जो डेली रिवीजन कर रहे हो उसमें आप डेली डेली तो चल ही रहे हो, ठीक है, उसके बाद जब आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो पिछले वाले वीक का भूल जाओगे, भूलना स्टार्ट हो जाएगा बेटा वो, तो आपको प्रीवियस वीक का उठाकर रिवीजन में करना है, ठीक है। सो ये वीकली रिवीजन चलेगा। उसके बाद अगर रैंडम रिवीजन की बात करें, लेट्स सपोज आप बैठे हो, है ना, मस्त एकदम ऐसा गाने वाने सुन रहे हो, या फिर आपके पास अगर कोई पेट डॉग है उसको घुमाने लेकर गए हो, या फिर ऐसा ही बस टहल रहे हो, है ना, या मम्मी से बात कर रहे हो या पापा से ऐसी बात कर रहे हो, रेंडमली एकदम से उठो, कॉपी लो, खाली पेज निकालो, पेन लो, और कोई भी एक चैप्टर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि आज मैं रैंडम रिवीजन करूंगा या करूंगी इस चैप्टर की। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग टॉपिक से एंडिंग टॉपिक तक जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस तुमको लग रही हैं, पेपर में बार बार पूछी गई हैं, स्टार्ट राइटिंग देम रेंडमली, स्टार्ट राइटिंग देम रेंडमली। यस, यू हर्ड इट राइट, रेंडमली। ऐसा नहीं है कि उसको पहले पढ़ना है फिर लिखना है, नहीं, रेंडमली लिखो, और ये जांचने की कोशिश करो कि आपको कितना याद है, कितना आपने अपने परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर कर रखा है। सो ये जो छोटी छोटी रेंडम रिविजन्स होती है ना बेटा, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू, है ना, जज आउट कि आपको एक्चुअल में कितनी चीज़ें आती हैं। और जब आप वो चीज़ लिख लोगे उसके बाद बेटा आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, इस वाले चैप्टर में ये चीज़ें मैं अड़ रही हूँ, या फिर ये वाले फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं आ रहे, तो आपको वहाँ पर फॉर्मूला शीट्स एंड रिकॉल नोट्स काम आएंगे। वहाँ पे आप उस चैप्टर के फॉर्मूला शीट एंड रिकॉल नोट्स निकालिए और उसमें से पढ़िए। अगर आप सेक्शन 2.0 या 1.0 के बच्चे हैं तो आपको रिकॉल नोट्स वहाँ पे अवेलेबल मिल रहे हैं, फॉर्मूला शीट्स भी वहाँ पर विद, देखो जिन चैप्टर के फॉर्मूला शीट्स रिक्वायर्ड है फॉर्मूला शीट्स मिलेंगे, जिन चैप्टर के ऐसे मुझे लगता है कि आपको थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी तो उसके हम रिकॉल नोट्स लेंगे। तो ओवरऑल आपको कंप्लीट बुक नंबर 2 का जो 1.2 और 2.0 है, जैसे ही अब अपना बुक नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इकट्ठे से बेटा आपके रे ऑप्टिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर तक के रिकॉल नोट्स मिलेंगे। है ना, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, उसको ऑलरेडी मैं 2 से 3 चैप्टर्स बना चुकी हूँ। सो आपको कंप्लीट वो बुक नंबर 2 के रिकॉल नोट्स मिलेंगे। बुक नंबर 1 में 1 एंड 2 चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, एंड रिमेनिंग चैप्टर्स के भी बेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी रिकॉल नोट्स। सो ये रिकॉल नोट्स और फॉर्मूला शीट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर रैंडम रिवीजन्स, ठीक है, ये रैंडम रिवीजन्स में काम आएंगे।
फिर आता है बिफोर एग्जाम डे रिवीजन, एग्जाम डे से पहले कैसे रिवीजन करना है, जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स है, जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको टारगेट करने हैं और उनको रिवाइज करना है एक दिन पहले एग्जाम से, ताकि आप उन चीज़ों को दिमाग में ऐसा फीड कर लें यार जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है आने की। और फिफ्थ होता है एग्जाम डे रिवीजन, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन सुबह उठकर आपको 2 घंटे का एटलीस्ट रिवीजन करना है, 2 से 2.5 घंटे मॉर्निंग में रिवीजन करना है। जितने इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो एज इट इज़ याद रखनी है, कुछ ग्राफ्स हैं, है ना, उनको आपको रिकॉल करना है। तो वहाँ पर भी बेटा आपके रिकॉल नोट्स काम आएंगे और मैम तो आपके साथ खड़ी है। तो लास्ट डे जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपका मॉर्निंग सेशन रखूंगी जिसमें मैं आपको सारा रिवीजन करवाऊंगी 2-2.5 घंटे में। सो उसके लिए आपको इस चैनल को बेटा अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि फिजिक्स की नैया हो चाहे वो कोई भी और सब्जेक्ट की नैया हो, सारी की सारी नैया यहीं से पार होगी। और इसके अलावा बेटा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखो, ठीक है। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स देते चलो और उसको अचीव करते चलो और सेलिब्रेट करते चलो। जब मैं बोलती हूँ सेलिब्रेट करते चलो, इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपने फ़ोन यूज़ करने का जो टाइम है ना, फ़ोन यूज़ करने से मेरा मतलब है कि आपने कोई सोशल नेटवर्किंग साइट चलानी है या गाने चलाने हैं, उसका आपने टाइम 1 घंटे का रखा है। जिस दिन आपके टारगेट्स पूरे हो जाते हैं अपने आप को एक रिवॉर्ड दो, वो टाइम 1 घंटे से 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट कर दो। सो वो एक आपको एक बूस्ट मिलेगा कि यार हाँ, अगर मैं टाइमली चीज़ें कवर करूँगा, अगर टाइमली चीज़ें मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट करूँगा, तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम और यहाँ पर दे सकता हूँ जिन चीज़ों में मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। पढ़ना तो है ही यार, है ना, वो कोई चॉइस नहीं है, बट साथ ही साथ माइंड रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी रहता है। सो इन टाइप की रिविजन्स को इस तरीके से आप फॉलो करोगे, सो फॉर श्योर यू विल हेल्प, है ना, यू विल गेट हेल्प आउट ऑफ इट। एंड एक कमेंट ज़रूर से करके जाना यार वीडियो कैसा लगा। एंड यार बिल्कुल मेरी एक बात क्लियरली समझने की कोशिश करना, बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे लिए ज़रूरी हैं बेटा, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद वाला जो टाइम है ना, वो उससे भी ज़्यादा टफ होगा अगर आप उसके लिए आज ही डिसीजन नहीं लेंगे। अब काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, दे नो दैट कि वहाँ पर आपका क्या हुआ, किस तरीके का पेपर हुआ, है ना। उसके बाद अब जेई एडवांस के लिए आप एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, आप नीट के लिए कितना प्रिपेयर कर चुके हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली बेटा साइंस के स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप अब भी टाइम है बेटा, डिसीजन ले लीजिए इस पर एंड कम इन आर संकल्प प्रो बैच, बिकॉज संकल्प प्रो बैच में हम आपको बोर्ड एग्जाम्स में तो ऐसा शू शटाक से नहीं है आपके ऊपर लेकर जा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर करवाएंगे। तो अभी मंथ एंड सेल के कारण इसकी प्राइजेस बहुत डाउन हो रखी हैं, है ना। ये वैसे तो ऑलमोस्ट देखो 5000 का बैच है, अब मंथ एंड सेल के कारण इट इज़ कमिंग बिलो 4000, है ना। तो इसकी जो प्राइजेस हैं बेटा वो फिर से राइज हो जाएंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के बाद जब आप सीयूटी के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करेंगे तो ये बैच की प्राइजेस राइज हो जाएंगी। उस टाइम आपको रियलाइजेशन होगा कि यार नहीं, अब हम सीयूटी का बैच ले लेते हैं, तो उस टाइम पर यू हैव टू पे मोर फॉर दैट। सो आई डोंट वांट इट, बिकॉज इसमें मैंने कंप्लीट टीम को बोल के बेटा आपके लिए एक पैकेज तैयार करवाया था जिसमें बोर्ड एग्जाम्स प्लस सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन थी। तो इसमें यू आर गेटिंग दिस बैच बाय इंक्लूडिंग इन दिस, है ना, संकल्प 2.0 आपको इसके बीच में ही इंक्लूडेड मिलेगा। सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, देन आपको बुक्स मिलेंगी, देन यू विल बी गेटिंग ऑल द स्टफ रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स, देन मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलेगा, बिकॉज सीयूटी एग्जाम में मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी रहता है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में सैम्पल पेपर देना ज़रूरी रहता है। तो आपको सैम्पल पेपर का एक्सेस भी मिलेगा, मॉक टेस्ट का एक्सेस भी मिलेगा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस ओनली। यूजिंग दिस कोड WiFi49 आप इसमें इनरोल कर सकते हैं बेटा। अभी मंथ एंड सेल के कारण प्राइजेस बहुत डाउन है, 20% ऑफ चल रहा है यूजिंग दिस कोड। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन कम इन दिस बैच एज वेल। मैं एक बार फटाफट से आपको इनरोल करना सिखा देती हूँ। आप जब भी अंडर 24/7 टाइप करेंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो बेटा स्कूल K-12 कैटेगरी में सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे जाएंगे। सो दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, संकल्प प्रो साइंस। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट इस प्राइस में आपको बोर्ड्स प्लस सीयूटी की तैयारी करवाई जा रही है यार। और वहाँ पे सीयूटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो XYZ टीचर आपको करवा रहा है, आई डोंट नो
दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम और नॉट, बट जो क्वेश्चंस मैं आपको CUT वाले बैच में करवाऊंगी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, वो प्योरली आई कैन गारंटी यू कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यार इसमें साथ ही साथ आपको मेरे बोर्ड बैच का भी एक्सेस मिलेगा, जिसमें मैं कंप्लीट डेरिवेशंस एंड एवरीथिंग सब कुछ करवा रही हूँ इन डिटेल। तो बेटा इस पे जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, सो आप जब यहाँ पे कूपन कोड डालेंगे Y549, अब कोड अगर आप ये डालेंगे तो आपको 20% का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, 3919 का कोर्स पड़ जाएगा। साथ ही साथ यू विल बी पार्ट ऑफ माई आर्मी एंड आई कैन प्राउडली से दिस कि जो भी बच्चा मैम की आर्मी का पार्ट बनता है, उसको रात को 2 बजे भी डाउट आता है ना, तो मैम उसको मेल पे जवाब देती है यार, बिकॉज आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई आर्मी। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इसमें इनरोल कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। इसी के साथ बेटा अगर हम CBSE बोर्ड क्लास 12th में ही जाएं, अगर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का बैच लेना है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द सेम कोड दैट इज Y549। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको सिर्फ बुक्स वगैरह खरीदनी है CUT की और कुछ नहीं चाहिए मैम हमको, है ना, सो उस केस में बेटा आप UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स के अंडर जाके CUT UG पे जाके यहाँ पे CUT साइंस पे क्लिक करेंगे। सो दीज आर द टेस्ट सीरीज, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। दीज आर द ई बुक्स अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं। इन सब पे अभी राइट नाउ बेटा 20% का ऑफ चल रहा है यूजिंग द सेम कोड दैट इज Y549। सो यू कैन अवेल द डिस्काउंट्स एंड एनरोल इन माई आर्मी। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इन 5 रिवीजन मेथड्स को जरूर से फॉलो कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो सी यू ऑल सून इन द अपकमिंग क्लासेस। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसा लगा, कौन सी टाइप की रिवीजन सबसे मस्त वाली रिवीजन लगी, एंड wish you good luck. Stay tuned. I will be meeting you soon in the next video. Till then, take care.